सो गाइज इट्स ऑफिशियली डन नाउ। नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हेनरी कैविल अब सुपरमैन नहीं रहेंगे। आगे कभी हमें देखने को मिलेंगे या कोई मल्टीवर्सल इवेंट होगा तो वो हमें देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ बात की बात है। बट फिलहाल की तो यही सच्चाई है कि अमेरिकन एक्टर डेविड पैकेट कॉर्सवेट नए सुपरमैन बनने वाले हैं नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जिनका डेब्यू सुपरमैन लेगेसी मूवी से होगा। पर चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये सारी की सारी नौबत आई क्यों और क्यों इतने बेहतरीन और आइकॉनिक सुपरमैन को हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2013 में जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील के साथ डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस को एक नया लाइव एक्शन सुपरमैन प्रेजेंट किया था। एंड डेफिनेटली सुपरमैन जैसे दिखने, बिहेव करने और सुपरमैन के पोर्ट्रेल में हेनरी कैविल ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी और वो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों के आइकॉनिक सुपरमैन बन गए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर हेनरी कैविल नहीं थी, प्रॉब्लम थी यहाँ पर वार्नर ब्रोस की मैनेजमेंट, जो डीसी को उस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाई जिस तरह से डिज्नी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को करती है। नतीजा, सबसे पहले तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को ही कैंसिल करवा देना और जस्टिस लीग के नाम पर जस्टिस लीग बना देना, जिसे फैंस आज तक नफरत करते हैं, जिसने एक्चुअली जैक स्नाइडर के पूरे ओरिजिनल जस्टिस लीग की लुक, फील, टोन और प्लान को ही चौपट कर दिया। और इसी ने कई सारे कैरेक्टर्स के फ्यूचर को लिम्बो में लटका दिया। जिसके बाद से एक्वामैन, वंडर वुमन और शज़ाम की मूवीज तो आई, पर उनका कनेक्शन कुछ खास देखने को साथ में मिला नहीं। पर इन सब में सबसे बुरा हुआ सुपरमैन के साथ, जो वैसे तो हमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कट के बाद एक बार फिर से देखने को मिला, बट अल्टीमेटली ये कैरेक्टर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही गायब हो गया। हाँ, अगर आप शज़ाम मूवी के हेडलेस कैमियो को भी काउंट करते हैं तो भी सुपरमैन का एक काइंड ऑफ अपीयरेंस तो था ही, बट फिर भी सीक्वल की बात तो दूर दूर तक नहीं हुई, जिसने एक्चुअली हेनरी कैविल की मोटिवेशंस पर भी बीच में काफी असर डाला था। एंड डेफिनेटली वार्नर ब्रोस की इस मिसमैनेजमेंट वाले हरकत की वजह से फैंस भी डाउट में थे कि आखिर हेनरी कैविल अपने कैरेक्टर में कभी वापस आ पाएंगे भी या नहीं। बट हम सबको रिसेंटली एक उम्मीद देखने को मिली थी ब्लैक एडम के रिलीज के साथ, जहां पर हेनरी कैविल का एक मिड क्रेडिट सीन में कैमियो देखने को मिला था, जहां पर वो एक्चुअली ब्लैक एडम को चैलेंज करते हुए दिख रहा था। और शायद यहाँ पर हेनरी कैविल भी इस बात को लेकर होपफुल थे कि अब वो वापस आ चुके हैं डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, और अपनी तरफ से उन्होंने काइंड ऑफ इस बात को अनाउंस भी कर दिया था। बट टर्न्स आउट हेनरी कैविल के साथ साथ हम सबको झटका दिया गया और ब्लैक एडम मूवी के रिलीज के जस्ट 5 हफ्ते बाद ही इस बात को अनाउंस कर दिया गया कि वार्नर ब्रोस अब नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पीटर साफरान और जेम्स गन ने उठा ली है। और जेम्स गन के प्लान्स के हिसाब से वो एक नए सुपरमैन को अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सुपरमैन अपने अर्ली यंगर डेज में होगा। यानी यहाँ पर बात हो रही थी एक इंटायरली नए सुपरमैन और उसे प्ले करने वाले नए एक्टर की। इसके कुछ ही दिन बाद हेनरी कैविल ने इस सैड न्यूज को खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रेक किया, जिसे सुनकर इंक्लूडिंग मी बहुत सारे लोगों का दिल टूटा। सबसे सैड बात तो ये है कि रिसेंटली रिलीज हुई फ्लैश मूवी के अंदर भी उनका भी एक कैमियो प्लान किया गया था, बट उनके कैंसिलेशन के बाद ये सारे प्लान्स को एक्चुअली मूवी से स्क्रैप कर दिया गया। बात करें अगर नए सुपरमैन लेगेसी मूवी की, तो ये जेम्स गन की बनाई हुई सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर काइंड ऑफ ऑफिशियल मूवी होगी, जो इस पूरे के पूरे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को किक स्टार्ट करेगी। जहां पर 2011 में फॉलोइंग चेज नाम की शॉर्ट फिल्म से अपनी शुरुआत करने वाले डेविड कॉर्नस्वेट की हॉलीवुड मूवीज के अंदर उनका करियर काफी ज्यादा ब्रीफ रहा है, बट 2014 से अब तक उन्होंने न्यूमरस टीवी शोज में अपीयरेंस दी है। फॉर एग्जाम्पल मोएनजोवेदर, एलिमेंट्री, पॉलिटिशियन, हॉलीवुड और द हाउस ऑफ कार्ड जैसे टीवी शोज के अंदर। वहीं पर लोइस लेन को भी चेंज किया गया है, जिसमें रेचल ब्रॉसनन अब लोइस लेन के रूप में हमें देखने को मिलेंगी, जो बेसिकली द मार्वलेस मिस माइजल की अपने लीड रोल के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स तक जीत चुकी हैं और ये हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज के अंदर 2009 से एक्टिव हैं। तो जाहिर सी बात है जिन इन दोनों एक्टर्स पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने आप में भी काफी अच्छी खासी कैपेबिलिटी रखते हैं। रिसेंटली इस बात को भी रिवील किया गया था कि यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हमें इस मूवी के अंदर विलन के रूप में ब्रेनियाक देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक्समैन मूवीज के अंदर यंग बीस्ट का रोल प्ले करने वाले निकोलस हॉल्ट को भी किसी एक अनअनाउंस्ड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने की खबर भी सुनाई दी थी। तो क्या पता यहाँ पर निकोलस हॉल्ट एक्चुअली ब्रेनियाक का ही रोल प्ले कर रहे हो। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर द अथॉरिटी टीम के भी दिखने के चांसेस हैं, जिसकी भी अपनी मूवी इसी नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो शायद पहले ही मूवी से डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन को एक जिम्मेदार सुपर हीरो बना सकती है। ऑल इन ऑल हेनरी कैविल का जाने का दर्द तभी भर पाएगा अगर हमें सुपरमैन लेगेसी उस हिसाब की देखने को मिली जिस हिसाब की हम उम्मीद कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें
अब नए एक्टर को हेनरी कैविल से कंपेयर करने के बजाय उनकी तरफ नए सुपरमैन के लिए एक नया नजरिया रखना होगा और ऑफ कोर्स उम्मीद बनाए रखनी होगी कि जैसा कि मल्टीवर्स में फ्लैश मूवी के थ्रू देखने को मिल चुका है, क्या पता फ्यूचर में कभी ऐसा भी मौका आए जब हेनरी कैविल अपने आइकॉनिक रोल में वापस आए किसी मल्टीवर्सल इवेंट के थ्रू। क्या पता फ्यूचर में कोई किंगडम कम वाला इवेंट ही हो जाए, इसमें हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन यंग और वाइस सुपरमैन के रूप में दिखे, क्योंकि यहाँ पर किंगडम कम का भी टीज एक्चुअली जेम्स गन ने कई बार फैंस को दिया है। फिलहाल हेनरी कैविल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी वॉर हैमर 4000 के अंदर दिखने वाले हैं, जो बेसिकली एक ब्रिटिश वीडियो गेम का एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन होने वाली है। तो ट्रू हेनरी कैविल फैंस को यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए। सो गाइज, ये था एक स्पेशल वीडियो नए और पुराने सुपरमैन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस नए चेंज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।